नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रवाह समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश भर में चल रही नर्सेस एसोसिएशन के हड़ताल के बाद आज शाम शाह मेडिकल कॉलेज के ऊपर नया संकट आकर खड़ा हो गया। हम नर्सेस के बाद वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए। संजय गांधी अस्पताल के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं। वार्ड बॉय सफाई कर्मचारी के हड़ताल में शामिल हो जाने के बाद अब अस्पताल प्रशासन के द्वारा उन्हें निकाल देने की धमकी देकर बुलाया जा रहा है। इधर सफाई कर्मचारी के साथ वार्ड बॉय और नर्स एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि शासन के द्वारा 18,000 का वेतनमान दिया जाता है, लेकिन उन्हें मात्र 7500 रुपए देकर ठेका प्रथा पर काम कराया जा रहा है। वार्ड बॉय का सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो 12 घंटे निरंतर ड्यूटी करते हैं, इसके बावजूद उन्हें मात्र 7,000 वेतन दिया जाता है। वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक शासन के द्वारा 18,000 वेतनमान भेजा जाता है तो फिर उन्हें पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा। इस बात पे अस्पताल प्रशासन और ठेका कंपनी मौन धारण करते हुए कर्मचारियों को धमकी दे रही है कि यदि वो समय पर काम पर वापस नहीं आए तो सबको काम से निकाल दिया जाएगा। इधर नर्सेस एसोसिएशन के साथ वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी किसी भी तरह से समझौता करने तैयार नहीं है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अब अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। लोगों का वेतनमान 7500 रुपये है, जिससे आज के परिवेश में, आज की महंगाई में हम लोगों का भरण पोषण परिवार का बराबर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों की दरख्वास्त है अपने अधिकारियों और सरकार से, किसी के ऊपर हम लोगों का ये नहीं है कि हम दबाव बना रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। मजबूरियां हैं कि आज अगर तेल देखा जाए तो वो भी इतना महंगा है। हम लोग डेली आते हैं और जाते हैं, इतने में हम लोगों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं, परिवार का भरण पोषण नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए कम से कम हम लोगों का वेतनमान 18,000 रुपये कर दिया जाए मंथली, जिससे हम लोगों के खर्चे चल सकें बराबर सुचारू तरीके से। बस निवेदन यही है शासन से। शासन से हम लोगों को 7500 रुपये वर्तमान में मिल रहा है वेतनमान, 7,500 रुपये है ना। यूडीएस कर्मचारी हम लोग 7,500 रुपये वेतनमान हर महीने पा रहे हैं। अब हम लोगों का निवेदन यह है कि कम से कम हम लोगों का 18,000 वेतनमान कर दिया जाए, जिससे सुचारू तरीके से हम लोगों का, ज़्यादा अच्छा तो नहीं पर मीडियम तरीके से हम लोगों का भरण पोषण हो सके। आप किस पद पे हैं अस्पताल? मैं वार्ड बॉय के पद पे हूँ हॉस्पिटल में, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज हम हड़ताल में बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने पूरे कोविड में ड्यूटी की है। जितने भी कोविड पेशेंट आते थे सभी को, कोविड पेशेंटों को आराम, मतलब पूरी सुविधा प्रोवाइड की है। दिन रात काम करते थे, हम लोग को कोई भी ऑफ नहीं मिलता है। हम लोगों ने जितनी कोविड में ड्यूटी की है, नर्सों के साथ में तालमेल मिला के, डॉक्टरों के साथ में, एक भी मतलब किसी भी प्रकार की कुछ भी किन मांगों को लेके आप यहाँ बैठे? अभी की मांगों को लेके ये है कि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया कोविड में, उसका कुछ हम लोग को फल देना चाहिए। हम लोग की वेतन अगर 18,000 हो जाती है तो हम लोगों को कुछ भी, जो हम लोग आते हैं इतनी दूर से पेट्रोल जला के, ये सब जला के, इतनी महंगाई है। शासन से कितना आता है? शासन से हम लोगों को 18,000 पेमेंट आती है और हम लोग को दिया जा रहा है 7500 रुपये यूडीएस कंपनी के द्वारा। ऐसा कब से चल रहा है? ऐसा कई वर्षों से चल रहा है। अस्पताल कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं ले रही है अस्पताल प्रशासन, और हम लोगों को सिर्फ 7500 रुपये दिया जा रहा है, और बढ़ता भी है तो साल में कुछ 100, 200, 50 रुपये बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आप किसके मतलब अंडर में काम करते हैं? मैं यूडीएस कंपनी के अंडर में काम करता हूँ, वार्ड बॉय हूँ वहाँ का। कंपनी के अधिकारियों से बात की क्या आपने? कंपनी के अधिकारियों से बात तो नहीं की, लेकिन उनको अगर पेमेंट बढ़ाने के लिए कहा जाता है तो वो बोलते हैं बस जितना आपको रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी से है कट पीट के उतना ही आपको मिलेगा, 7500 रुपये इतना है कि भाई हम लोग 10 साल हो गया काम करते। पहले शुरू हम लोगन का 1,500 दिया, 1,500 से अब हम 10 साल हो गया काम करते। 7,000 में हम 40 रुपया किराया देते हैं, तो कितना हम बच्चे पढ़ाएं, कितना अपना खर्चा करें, कितना भाई हमको तनख्वाह जितना लागू हुआ है तो ऐसे अच्छे हमको तनख्वाह मिली जाए। हम 7,000 में हम कितना लड़का पाली कि किराया 40 रुपया हमको मिलता है। हम कहाँ से आते हैं? रेलवे मोड़ के आगे से आते हैं, चौराहा थाना ठे से। 40 रुपया एक दिन का किराया लगता। बताओ हम 7,000 में कितना हम पालें? हमको जितना लागू है उतना हमको मिला। हमको 18,000 दीजिए तब हमको पड़ता खाएगा। हम लोग काफ़ी दिनों पहले 6700 में काम करते थे, वो 6200 में करते थे। अभी बढ़ा के 7590 रुपये किए हैं।
और हम लोग को वो नहीं मिल रहा है, SIC का जो लाभ है वो भी नहीं मिल रहा है, और छुट्टी भी नहीं मिल रही हम लोग को, और 30 दिन लगातार काम लेते हैं। अब बोलने जाओ ना तो बोलते हैं इतना पेमेंट में मिल रहा है, और शासन द्वारा जो निर्धारित रेट है 18,000 का, उसमें काट के हम लोग को दे रहे हैं 7,590 रुपये। क्या अस्पताल प्रशासन से बात हुई, आप लोग क्या कह रहे थे? जी, क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं आपका आउटसोर्स वाले ही जाने। ईसाई कार्ड भी कटता है, बताया जाता है कंपनी द्वारा कि हमारा ईसाई कार्ड भी कट रहा है। ईसाई कार्ड भी कभी हम लोग को जिक्र नहीं हो कि ईसाई कार्ड कटे हमारा, ना हम वो पेमेंट हमारी मांगे 18,000, वो भी एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है। बोलते हैं इतने में करो, अब इतने में 7,500 रुपये, 7,500 में कुछ भी नहीं हो पाता। ना हम लोग को ऑफ मिलता है बोर्ड बॉय को, काम तो ऐसे कराते हैं कि हर चीज़ रूल हर चीज़ फॉलो करो, कुछ भी ना। हम लोग पूरी 300 दिन ड्यूटी कराते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं, पैसे काट लेते हैं हर चीज़। हमारे यहाँ पे 8 साल से सर्विस कर रहे हैं। 1,200 रुपये पर मंथ से हम लोगों की सैलरी थी। एक महीने हम लोगों को 1,200 रुपये मिलता था। आज 8 सालों में इन्होंने केवल 7,500 रुपये बढ़ा के दिया है। मतलब प्रशासन क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 8 सालों से मतलब 1,200 रुपये पर मंथ से हम लोग जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, और लास्ट में उन्होंने 7,500 रुपये केवल दे रहे हैं। सर एक बात और थी, महंगा क्या 5,000 पाओ, 6,000 पाओ, 7,000 पाओ हैं? हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग जाने वाले नहीं। बहुत सैली है, 7,000 और 8,000 में किसका घर चलता है? हम कहते हो वो ले ले हमारी वेतन, अपनी वेतन हमको दें और चला के दिखाएं अपना घर। और हम 8 घंटे किट पहन के काम किए, वो 3 घंटे पहन के दिखाएं। क्या हाँ, इतने साल से हम लोग जुड़े हुए हैं ठेके में हैं, 5,000 से जुड़े हुए हैं, आज बूढ़े हो गए हैं, और कल हम लोग कहाँ कटोरा लेके भीख मांगेंगे? आज तो हमारी कमाई नहीं मिल पा रही, पूरी मजदूरी नहीं मिल पा रही सर, तो हम किससे मांगेंगे? आप ही से ना मांगेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हरित प्रवाह समाचार के साथ। नमस्कार।